नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उन सभी का आंसर भी ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे फिंगर के लेंथ के विषय में और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट क्या है आपके हाथ में उसके बारे में। तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो बहुत ज़्यादा चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। शॉर्ट फिंगर में जब भी लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट होती है बाकी फिंगर के कंपैरिजन में, तो ये बहुत ज़्यादा व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बनाती है, जिसके कारण कभी किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस में, दबाव में, किसी के अंडर में वर्क नहीं कर पाते, नहीं रह पाते। अपने मन के मालिक होते हैं या मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व होता है, जिसके अतिरिक्त भले ही सुन सबके लेंगे लेकिन करेंगे अंततः अपने मन की। तो कहीं ना कहीं लाइफ में जब सेल्फ मोटिव, सेल्फ गोल ज़्यादा होता है, जब बहुत कम लोग जीवन में आप जैसे जातकों को अंडरस्टैंड करने वाले होते हैं, जब आप अपने फीलिंग्स या इमोशंस को इंडिपेंडेंटली शो नहीं कर पाते हैं, जब कोई आपके प्लानिंग्स को, डिसीजंस को अप्रिशिएट या अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, तब जाकर लिटिल फिंगर पाम में इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाती है। क्योंकि लिटिल फिंगर हमारी मरकरी की होती है, जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, इंटेलिजेंसी और हमारे नॉलेज और हमारे डिसीजन टेकिंग स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा, आपको थोड़ा इंडिपेंडेंट और फ्रीडम लवर बनाएगा। दूसरा, जब थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट हो और मजबूत हो और उसके साथ में शुक्र भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी या हठी किस्म का व्यक्तित्व देता है, जिसके कारण अपनी ज़िद पर अड़िग रहना। बहुत दफ़ा आपको पता भी रहेगा कि ये डिसीजन लेने से मुझे नुकसान है, तकलीफ है, लेकिन अपने ईगो के कारण, अपने एग्रेशन के कारण, अपने ज़िद के कारण आप वह काम करेंगे। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन इस बात का प्रमाण है कि आप वहाँ लंबा टिक ही नहीं सकते हैं जहाँ पर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ गया, दबाव आ गया, या फिर कहीं पर आपको अपने चीज़ों को शो करना पड़ गया, यानी प्रूफ देना पड़ गया अपने लव का, अपने केयर का, अपने लाइफ का। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन क्या करता है कि नुकसान कहाँ से दे रहा है आपको, आपके जिद और हटपन से। यही रीज़न भी है कि यहाँ पर आउटर मार्स के ऊपर में हम आड़ी रेखाएं देख पाएंगे, जो कोर्ट कचहरी का मामला देता है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि कोर्ट कचहरी का मामला सिर्फ मंगल से नहीं आ रहा है, इंडिपेंडेंट फिंगर यानी लिटिल फिंगर से और बहुत ज़्यादा डेवलप या स्ट्रॉन्ग थंब से आ रहा है। क्योंकि थंब आपको झुकने नहीं देता, टिकने, एक जगह पे लंबे समय टिकने नहीं देता। इस कंडीशन में एक बार जो चीज़ ठाना है वो चीज़ करके दिखाना है। यही रीज़न है कि पता होता है कि लॉस होने वाला है, दिक्कत आ सकती है इस डिसीज़न के कारण फ्यूचर में, लेकिन करते हैं। इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमेशा डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इमीडिएट एक्शन लेने से। क्योंकि शॉर्ट फिंगर बहुत फोर्स करता है कि आप फटाफट निर्णय लीजिए और पहले एक्शन लीजिए, देन आफ्टर थिंकिंग करिए। तो इस चीज़ से बचना। आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी अच्छी है क्योंकि लिटिल फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, तो दूरदर्शिता, समझने की योग्यता अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं बेचैनी, जल्दबाजी या हड़बड़ी में गलत निर्णय लेना या काम करने की आदत यह दे रहा है। तो इन्हीं का रेमेडी करना ज़रूरी रहेगा, तब जाकर के आपके जितने भी पैसे फंसे हुए हैं वो वापस निश्चित रूप से आ सकते हैं। किसी भी तरह से कोर्ट केस या अनदर किसी भी तरह का ट्रबल, ये सारी चीज़ें आपको देखने को फिर नहीं मिलेगी। बहुत स्मूथ लाइफ, मैरिड लाइफ भी आपकी या फैमिली लाइफ भी हो जाएगी। शुक्र जब भी किसी का डेवलप ज़्यादा होता है तो प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अब अगर प्लेजर पार्टनर से फुलफिल ना हो तो कहीं ना कहीं उस प्लेजर की फुलफिलमेंट के लिए अनदर पार्टनर की नीड पड़ती है। तो ये शुक्र जब डेवलप ज़्यादा हो तो कभी भी अपने शौक, अरमान, इच्छा और प्लेजर में कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं पाते। जैसे लाइवलीहुड में भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे, ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना, क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे आप। तो ये कुछ मेजर कॉम्बिनेशन है पाम में जो आपको, जिसके लिए आपको काम करना ज़रूरी है। देन आफ्टर आपकी लाइफ में प्रोमिनेंटली स्टेबिलिटी, किसी भी तरह का लॉस होने से बचाव और एक्सट्रीम लेवल का पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस आ जाएगा। यही सारे रीजंस भी हैं कि आपकी जो लक लाइन है वो हार्ट लाइन पे आकर के रुक गई। हार्ट लाइन हमारा इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स है। तो जब भी किसी व्यक्ति का कोई काम बनते बनते रुक जाता है, रह जाता है, मुंह के पास निवाला आते आते रह जाता है, हमेशा काम में डिले हो जाता है, नहीं तो काम ही रुक जाता है, तो ऐसी लक लाइन होती है जो दर्शाती है कि इतना मेहनत करके इतना अच्छा पैसा कमाया या एम्पायर खड़ा किया, लेकिन उन सभी तरह के कामों से खुशी, संतुष्टि
या शांति नहीं आ पा रही है। तो हमको इसी का रेमेडी करना है ताकि ये 3 चीज़ हमारे लाइफ में एग्जिस्ट कर सके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आते हैं लिटिल फिंगर के ऊपर ही। तो लिटिल फिंगर की लेंथ जब भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से ऊपर होती है तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे। मार्केट सेंस नॉलेज बहुत अच्छा होता है, सही गलत की पकड़ भी अच्छी रहती है और जो मार्केट अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है वो भी अच्छा होता है। तो इस कारण से म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा ही पैसा लगाते हैं या इंटरेस्टेड होते हैं, वह सारे काम जिसमें पैसा फटाफट डबल ट्रिबल हो अपने खुद के एक्सपीरियंसेस, नॉलेज या एनालिसिस के बिहाफ पे, इस तरीके का कॉम्बिनेशन वहाँ सक्सेस दे या ना दे, लेकिन बिजनेस में तो बहुत सक्सेस देता है। यही रीज़न भी है कि आपके पाम में जो मरकरी लाइन है वो स्ट्रांग है, जिसके कारण बर्मुडा ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बना पड़ा है और इस कंडीशन में पैसा अच्छा आता है, रुकता है और उसका सदुपयोग भी होता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है आपके पाम में। और दूसरा इधर पे एक और कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है स्क्वायर का। तो ये कॉम्बिनेशन आपको वापस से आपका वेल्थ क्रिएट करके देंगे या पैसा देने में सक्षम रहेंगे। इनको और मजबूत करने के लिए जो रेमेडी सजेशन है वो सब फॉलो करना ज़रूरी रहेगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखेंगे तो बहुत कोई ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों की लेंथ में। तो ये एक रिसर्चिंग नेचर देता है। इस कंडीशन में हमेशा कुछ ना कुछ नया खोजना, नए तरीके का काम करना, हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करना, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होना। इसके बाद में जब भी फर्स्ट सेकंड फिंगर मर्ज हो तो धार्मिक बनाती है ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को, और सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर, वहीं आड़ी रेखाएं रिश्तों में अनबन मतभेद दूरियां देता है। तो आपके रिश्ते झटके से बिगड़ते हैं, एक बार में बिगड़ते हैं। बहुत अच्छे चलते चलते एकदम से आपके अंदर कोई एग्रेशन आएगा, रिस्पॉन्ड करेंगे या मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, ये चीज़ें पसंद नहीं आएगी, ऑटोमेटिकली जो है रिश्ते एकाएक खराब होते हैं। इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको कहीं ना कहीं पहले से ही सारी चीज़ों को क्लियर करके चलना ज़रूरी रहेगा। अपने रिलेशंस में क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, क्या चीज़ें बुरी लग रही है, ग्रजेस नहीं रखना है। तो जाकर की आड़ी रेखा खत्म होगी, देन आफ्टर सारे रिलेशंस मेंटेन होना शुरू हो जाएंगे, यानी अच्छे टिकने लगेंगे। फिंगर के नोट्स तकरीबन डेवलप ठीक है, तो ये एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है। तो इस कंडीशन में जो डिसीजन टेकिंग स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। कन्फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा माइंडसेट ये नहीं देता है डिसीजंस के बिहाफ पे। फेलेंजर्स एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज यहाँ सशक्त है, मजबूत है, 90 डिग्री का एंगल है। तो इसके लिए कहावत है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। सर कटा लेंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं, वही कॉम्बिनेशन होता है। जब भी 90 डिग्री एंगल होता है पाम में थंब का, तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग नहीं बनाता। इसीलिए माईवे नहीं तो हाईवे टाइप का ये नेचर दे देता है। और इसके अलावा जब थंब का जॉइंट पॉइंट बहुत ज़्यादा मजबूत हो तो आप जैसे जातक को आपके खुद के ज़िद से, खुद के डिज़ायर, एम्बिशंस, गोल या एम से हटाना बहुत मुश्किल है। बहुत आप जैसे जातकों को समझाना भी बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर क्यों ऐसा? क्योंकि ये थंब क्या कर रहा है कि पर्टिकुलर डिज़ायर के प्रति इतना फोकस्ड बना देता है जिसका कोई जवाब नहीं है। ऑब्वियसली आप जैसे जातक बहुत ग्रेट सक्सेस पाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल करते हैं अपने ज़िद के कारण, लेकिन हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये सारी चीज़ें लॉसेस दे रही हैं। जैसे आउटर मार्स पे आड़ी रेखा आना, चंद्र पे आड़ी रेखा आना जो रेस्टलेसनेस देना, राहु की बहुत सारी रेखाएं गवर्न हो जाना जो कि स्ट्रेस, वरीज या लॉसेस देती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ जाना चाहिए कि वो जो ज़िद है वो सही जगह नहीं जा रहा है। तो इसी जिद को कन्वर्ट करके अगर आप अपने बिजनेस में, एम्पायर में या एंटरप्रेन्योरशिप में या कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क में लाएंगे तो एक्सट्रीम सक्सेस मिलेगा। एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम जिसमें कभी आपने सोचा ना हो। लेकिन उसमें यही है कि शॉर्टकट नहीं अपनाना। ये शॉर्ट फिंगर और इस तरीके का थंब थोड़ा सा जल्दी निर्णय पाने की चाहत रखता है। इसके बाद में यहाँ देखें तो यव का चिन्ह भी डेवलप है, तो मटेरियलिज्म तो लाइफ में ठीक रहेगा और स्पिरिचुअलिटी के द्वारा आपको लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और इंट्यूशन भी डेवलप होगा। इसीलिए रेगुलर बेस मेडिटेशन करना, योग प्राणायाम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। और थोड़ी बहुत भी अगर आड़ी रेखा हो फर्स्ट फ्लेंज पे तो हाइपर टेंशन एंड वरीज दे देता है, इसीलिए गुस्सा आपका एकदम से फूटता है। इसके बाद में जब भी सेकंड फ्लेंज पर आड़ी रेखाएं होती हैं कभी बहसबाजी में पड़ना नहीं चाहिए, हमेशा अपना नुकसान हो जाता है। अगर किसी ने कह दिया आपको 2 - 500, आप कह दीजिए सही है, आपके हिसाब से सही है, मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं है। जितना हो सके वाद विवाद, बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा या कन्फ्लिक्ट से दूरी बना करके आप रखिए, क्योंकि इस तरीके का जब ये जो पोर्शन है ये लॉजिक का पोर्शन है।
और यहाँ पर आड़ी रेखा जब होती है तो अपने लॉजिक को सेटिस्फाइड करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में कभी भी एक तरीके से मुंह तोड़ जवाब नहीं देना चाहिए या किसी भी तरह के बहसबाजी लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर आप इसके बदले अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। आप इसके बदले क्या कर सकते हैं कि रिसर्च में जा सकते हैं, इन्वेंशंस कर सकते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर काम कर सकते हैं। अपने जन्म स्थान से दूर या घर परिवार से दूर रहकर थोड़ा सेपरेट समय रहकर खुद के लिए काम करना शुरू कर सकते हैं, कोई नए स्तर का काम करना शुरू कर सकते हैं। तो ये थंब आपको वहाँ पे एनर्जी देगा, हेल्प करेगा नए नए आइडियाज़ लाने में, नए नए काम करने में। आपको आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो लाइफ में जब तक आपके स्ट्रेस नहीं आता है, चैलेंजेस नहीं आता है, प्रेशर नहीं आता है, तब तक आपको मज़ा नहीं आता लाइफ में। तो वो चैलेंजेस, प्रेशर किसी को नुकसान देकर या किसी से लड़ झगड़ने के बजाय खुद ही कोई ना कोई नया काम शुरू कर दें या ऐसा कोई रिस्क ले लें जो कोई मार्केट में ले ना रहा हो, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। एक तरीके से पीस एंड हैप्पीनेस मिल पाएगा। यहाँ पर पाम का जब भी स्ट्रक्चर स्क्वेरिश होता है तो ये हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो हर काम खुद के दम से करना या खुद के बल पे करना पसंद करते हैं, किसी का सपोर्ट, किसी का एडवाइस, गाइडेंस, ये सारी चीज़ें लेना पसंद नहीं करते। दूसरी बात, डाउन टू अर्थ बनाता ही है। बहुत सारी पावर रहती है, बहुत सारे स्किल्स होते हैं या बहुत सारे एक तरीके से अगर नॉर्मल वर्ड में कहें तो हैसियत या औकात रहती, लेकिन कहीं ना कहीं शो करना पसंद नहीं करते क्योंकि ज़मीन से जुड़ाव आप जैसे जातकों का रहता है। तो इसीलिए लाइफ में कुछ भी, कितना भी डिस्टर्बेंस हो, ट्रबल हो, आप गार्डनिंग करने चल जाइए, आप खाली पैर टहलना शुरू कर दीजिए, ज़मीन के ऊपर सोना शुरू कर दीजिए पलंग के बजाय, बैठ करके ज़मीन पे खाना। यानी ये वह सारे रिचुअल्स जो आपको ज़मीन से जोड़ रहे हों या प्रकृति के निकट लेकर के जा रहे हों, वो सारी चीज़ क्या करेगी, आपको काम रखेगी, शांति के साथ साथ सुख प्रदान करेगी। और जिन भी कामों में रुकावट आती है, असंतुष्टि होता है, उसके लिए थॉट्स नए नए देना, नए नए तरह के स्किल्स का उपयोग करना शुरू आप कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या कहाँ हेल्प करेगी, आपके लक लाइन में कंसिस्टेंसी में। ये सेटन तक जैसे ही पहुँच गया, आपके जितने भी आधे अधूरे काम हैं वो सब पूरे हो जाएंगे। जुपिटर माउंट जब भी दबा हुआ रहता है तो कभी भी फैमिली से सुख नहीं मिल पाता जितना सोचा हुआ रहता है। फैमिली को देना पड़ता है, इस कंडीशन में मिलता कम है वहाँ से। तो आप जैसे जातक को फिर फैमिली से दूर जाना पड़ता है अपना खुद का कोई काम करने के लिए या प्रगति करने के लिए। दूसरा, इस कंडीशन में जुपिटर नॉलेज का भी कॉम्बिनेशन है, यानी साइन है। तो नॉलेज होता है लेकिन कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइज अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा करते हैं। तो एज ए कंसल्टेंट भी काम करना इस कंडीशन में अच्छा माना जाता है। और ये बीच की रेखाएं भी यहाँ पर कंसल्टेंसी, मीडिएटर, एडवाइजरी में प्रोग्रेस दिला देती है। मैरिड लाइफ में अनसेटिस्फेक्शन आना और बच्चे से कम बनना, यानी रिश्ते मजबूत ना रहना, उसका भी कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप चाहें इन सारी चीज़ों को ठीक करना तो इसका रेमेडी आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। और इसके बाद में हम देखें तो छोटी छोटी जो प्रोग्रेस लाइन है ये सब एम्बिशियस बनाती है, महत्वाकांक्षी या बड़ा सोच देती है। सैटर्न के ऊपर में आड़ी रेखा जब भी होती है तो मूड स्विंग्स होता है। ऐसा देखा जाता है कि इस तरीके का हार्ट लाइन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल, लॉजिकल और वर्कोहॉलिक बनाता है, लेकिन जब इस तरीके का सपोर्टिव हार्ट लाइन आ जाता है तो इमोशनल, सेंटिमेंटल भी बनाता है। तो इमोशंस आपके अंदर बहुत है लेकिन हाइड आपने कर रखे हैं, इसीलिए ये सिक्रेटिव पर्सनैलिटी का साइन होता है। और दूसरा, मूड स्विंग इशू दे देता है। यहाँ पर इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो तो कभी भी एक बार में कोई काम नहीं बनता, रुक रुक करके बनेगा, देरी से बनेगा। अब यहाँ पर जो मेन प्रश्न है आपका कि जितना लॉस हो वो आएगा कि नहीं, यहाँ पर हम देखें तो आपकी जो राहु की रेखा ने प्रभावित आपको करना शुरू किया, वो तकरीबन 35 एंड 36 के एज से ज़्यादा करना शुरू कर दिया, फिर 38 एंड 9 के एज में, और उसके बाद एक 42 और 44 के मिड में भी रेखा ने डिस्टर्ब किया। ये राहु की रेखाएं जब भी लक लाइन को काटती हैं तो उस समय करियर में ब्रेक, अर्निंग में ट्रबल या अननेसेसरीली लॉसेस, स्ट्रेस, वरीज और फैमिली इश्यूज से गुजरना पड़ता है। अब इसके बाद में क्या हुआ कि आपकी जो लक लाइन है उसमें पूरा का पूरा परिवर्तन हो गया, थोड़ा बिखराव हुआ, फिर परिवर्तन हुआ। 46 एंड 7 के एज के मिड से आपकी जो लक लाइन है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हुई है, यानी इसमें बिखराव कम हुआ है, कंसिस्टेंसी बढ़ी है। और थोड़ा सा अगर ये बढ़ गई तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा, छप्पर फाड़ के आपको पैसा या प्रगति हो जाएगा।
वापिस पैसा आने के चांसेस क्यों हैं? क्योंकि यहाँ से एक शाखा निकल के सूर्य से ज्वाइंट हो गई है। सूर्य कारक है सफलता का, प्रगति का, इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले लाभ का, या प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी का। अब इसमें क्या हो गया कि ये एक शाखा तो सूर्य पे चल गई, जो डेफिनेटली आपको कुछ दे या ना दे, लेकिन आपको पैसा, सम्मान या आपके काम में प्रगति, ये 3 चीज़ देगी। कब तक? 48 के एज तक आते आते तक। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि एक और शाखा आकर के जुड़ रही है इस तरह से। तो ये जब स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है तो ये मंगल हमको इन्वेस्टमेंट कराता है कहाँ? प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी में। सूर्य हमको सफलता देता है हमारे प्रोफेशन में। लक लाइन क्या देती है? पैसा। तो ये तीनों मिलकर के जो स्क्वायर बना रहे हैं, यही कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन दे रहा है कि यस, आपका जितना भी डूबा पैसा आ सकता है, बट सन को थोड़ा स्ट्रांग होना और लक लाइन को थोड़ा और मजबूत होने की आवश्यकता है। आपकी जो लक लाइन है मून से कनेक्टेड है। आपने हमेशा अपने मन के बिहाफ पे काम किया, मन की इच्छा पे काम किया और मन पर ज़्यादा ध्यान दिया। आप ये कह नहीं सकते कि आपके मन लायक काम हुआ नहीं, क्योंकि आपने जो जो चाहा उसके रिगार्डिंग चीज़ें अवेलेबल हो गई, उसके रिगार्डिंग काम बनना शुरू हो गया। मून लक लाइन जब भी होती है तो बाहरी दुनिया, लोगों से बहुत सहयोग मिलता है, इसलिए ऐसे जातकों को जन्म स्थान से दूर प्रगति बहुत मिलती है। तो जन्म स्थान से दूर जाने की संपूर्णतः संभावनाओं के साथ साथ जन्म स्थान से दूर रसने बसने के योग भी निर्मित हो जाते हैं। स्पाउस के आने के बाद भी कुछ हो ना हो, लेकिन कंफर्टेबिलिटी, लक बढ़ता है। तो ये लक लाइन तो अच्छा है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा लाइफ में। वही चीज़ मेनली चाहिए। सूर्य के ऊपर में जब भी कोई रेखा क्रॉस करके जाती है तो ये डिफेम देता है। इस कंडीशन में जितना भी नाम कमाया हुआ हो वो कहीं ना कहीं खराब होता है। किसी भी काम का, यानी अच्छे कामों का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिलता। अच्छी तरह की जो बातें होती हैं आपकी, वो दबा दी जाती है या बात ही नहीं हो उसके ऊपर की जाती। और अगर एक दो भी नकारात्मक बातें होती तो उसके लिए ढिंढोरा पीटा जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये सन के कारण है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन में कभी भी अपने नाम से काम नहीं करना चाहिए, ना प्रॉपर्टी लेना चाहिए, ना इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, क्योंकि उसमें नुकसान होगा अपने नाम से। दूसरा, अपनी प्लानिंग्स नहीं बतानी चाहिए। हिडन वे में काम करना चाहिए। अपने इमोशंस को भले या पब्लिकली कर दें, लेकिन अपने प्लानिंग्स को, एम्बिशंस को जितना हो सके हिडन रखिए। और सन रेमेडी प्रेफर करिए। सन रेमेडी करने से ये रहेगा कि कोर्ट केसेस जितने भी हो सकते हैं वो नहीं होंगे, प्लस पॉइंट ये है। दूसरा कि जितना भी नाम खराब हुआ है पूरा सम्मान वापस आएगा। तीसरा, जितने भी आपकी हक की चीज़ मिलने वाली थी आपको नहीं मिली, वो भी मिलेगी। चौथा, आपका गुडविल क्रिएट होगा। पांचवा, प्रमोशन, ग्रोथ बहुत ईजिली हर चीज़ों में होगा, और क्रेडिट जो आपको मिलना चाहिए किसी भी चीज़ का वो आपको मिल पाएगा। और छठा पॉइंट कि जितने भी पास्ट में नाम खराब हुआ, सम्मान गया, या किसी तरह का प्रॉब्लम, इशू अभी तक चल रहा है, वो भी ख़त्म होना शुरू होगा। तो ये चीज़ जैसे ही ठीक हो गया तो राहु के नेगेटिव प्रभाव जैसे कि इल्यूजन्स आना, बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस होना, एंजाइटीज़ होना, थॉट्स ऑर्गेनाइज ना होना, वो सारी चीज़ें भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि आपकी जो सूर्य की रेखा है वो एट द एंड अच्छी जा रही है। वी सिंबल का साइन इधर पे बना हुआ, ये यशस्वी योग देता है, आलीशान घर का सुख और तमाम तरह की सुख सुविधाएं, कंफर्ट्स, लग्जरीज देता है। सन के ऊपर में मल्टीपल्स लाइन नीचे की तरफ थी, इसीलिए आपने हर क्षेत्र में हाथ आजमाया। हर तरह का काम एक समय पर करने की आदत यह देता है। मरकरी माउंट के ऊपर में स्पेसिफिक एक दो लाइन्स हैं, ठीक है, ये कम्युनिकेशंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। और यूनियन लाइन आपके पाम में एक ही है तो एक ही बार इसमें मैरिज होता है या अटैचमेंट होता है। हार्ट लाइन के एंड में बायफोर का साइन, यस, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर देता है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो और शुक्र ज़्यादा डेवलप हो तो कहीं ना कहीं सुख पाते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। तो इस कंडीशन में किसी भी चीज़ का लत लग सकता है, जैसे वाइन का, या प्लेजर को फुलफिल करने के लिए किसी भी तरह का लत। तो यहाँ पर इस तरीके का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा एक तरीके से अय्याशी में भी लेकर के जाता है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा कहीं ना कहीं बचना चाहिए, इस चीज़ को लिमिटेड करना चाहिए। अपनी एनर्जी को उस डायरेक्शन में ले जाने के बजाय स्पिरिचुअल वे में ले जाना चाहिए, तो ईजिली आपको मोक्ष भी मिल पाएगा। अभी तो मोक्ष के ऐसे कोई साइन नहीं है, लेकिन अगर आप डोनेशंस करते हैं, चैंटिंग्स मंत्रास के करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रकृति को कुछ देते हैं, अपने अंदर किसी भी तरह के ग्रजेस, एग्रेशंस, फ्रस्ट्रेशंस को हटा देते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर फिश का सिंबल आएगा और फिर मोक्ष प्राप्ति के योग निर्मित होंगे। हार्ट लाइन जब भी सीधे किसी की होती है तो इस कंडीशन में अपने काम को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं।
इसीलिए जब आप जैसे जातक वर्क फील्ड में जाते हैं तो किसी भी और दूसरी चीज़ों पर ध्यान नहीं रहता, सिर्फ काम ही काम। तो कई मर्तबा काम के चक्कर में अपने भावनाओं पर या घर परिवार पर भी जो जातक ध्यान नहीं दे पाते, तो हार्ट लाइन इससे सीधे होती है और बायफर्ग का साइन विष्णु सिंबल होता है। तो स्टार्टिंग लाइफ हमेशा टफ होती है, बट जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे ग्रोथ अच्छे होते हैं। माइंड लाइन आपकी ठीक है, मंगल का बार बार जो है इसमें कनेक्शन आ रहा है, जो हड़बड़ी, जल्दबाजी, एग्रेशन और अगर आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस कारण से सबसे मेजर जो लॉस आपको ट्रबल देखने को मिला अपने लाइफ में वो 28 से 32 के मिड में था। उस पीरियड में गलत निर्णय के कारण मेंटल स्ट्रेस और लॉसेस झेलने पड़े थे। फिर उसके बाद माइंड लाइन का फॉर्मेशन ठीक रहा। फिर अभी के कंडीशन में यानी 44 में भी मेंटल स्ट्रेस आपको आया। फिर अब जो है यहाँ से मरकरी लाइन स्ट्रांगली निकल रही है, तो ये आपको हेल्प करेगी नए स्किल्स डेवलप करने में, अपने नॉलेज या पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर सही डिसीजंस लेने में। तो माइंड लाइन एट द एंड ठीक है, मरकरी का सपोर्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली बिजनेस में, काम के तरीके में, थिंकिंग प्रोसेस में और अर्निंग कैपेबिलिटी में पॉजिटिव चेंजेस या अपग्रेडेशन होगा आपके। और ये सारे इवेंट्स कब होने हैं? 48 के इस तक आते आते होने हैं। जो जातक जीवन में सब कुछ खोने के बावजूद भी वापस से बाउंस बैक करते हैं, जैसे ये कर्व आप देखिए, यहाँ से शुरू किया, फिर जीरो पे आया, फिर यहाँ से प्रोग्रेस कर लिया। ये जो जे कर्व है वो आपके जीवन का पैटर्न है और वो मनी ट्रायंगल के कारण है। नीचे आए आप, वापस से प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये सिर्फ इसी कारण से। तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन जब भी हो तो कभी भी धन भंडार खाली नहीं होता, पैसा कहीं ना कहीं से आता है। लाइफ में जो मेजर फैमिली इश्यूज भी आपको देखने को मिले, सब 36 के बाद से आए और 42 तक एग्जिस्ट किए। सेल्फ मेड लक के क्रिएट हुई 37 और 9 के मिड में, तो इस पीरियड में अपने एफर्ट से लाभ मिला। सपोर्ट भी जब जब स्ट्रगल या स्ट्रेस था तब तब अच्छे मिले। 42 के लमसम से आपने सपोर्ट दूसरों से लेना बंद कर दिया। छोटे छोटे टेम्परेरी बेस्ड सपोर्ट आएंगे, तो ये इस बात की निशानी कि टेम्परेरी टाइम के लिए अलग अलग लोग जुड़ेंगे, तो अलग अलग टेम्परेरी रिलेशंस आपके बिल्ड होंगे, ये उसकी निशानी है। परमानेंट रिलेशन बिल्ड हो या रीमैरिज हो या एक तरीके से परमानेंट कोई इंसान जुड़े, तो उसके लिए जुपिटर को थोड़ा मजबूत करना ज़रूरी है, तब जाके प्लेजर के फुलफिलमेंट के साथ साथ पार्टनर से पीस, हैप्पीनेस मिल पाएगा। शुक्र पे सीधी खड़ी रेखा अच्छी होती है, ये हमेशा अच्छी लग्जरियस लाइफ देती है। व्यक्ति के जीवन में रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऐशो आराम भरी जिंदगी को बढ़ाती है, इसलिए अच्छा रहन सहन, खान पान और कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी बनाती है। यूनिक चॉइसेस देना, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आना, शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होना, सारे शौक अरमान पूर्ण करना और एक्सट्रीम मेटेरियलिज्म लाइफ जी पाना, ये शुक्र आपको देंगे। यहाँ से जब कोई रेखा चंद्र पे जाती है तो विया लाइसविया कहा जाता है, किसी तरह का एडिक्शन लगने का खतरा देता है ये। केतु पर अभी साइन डेवलप हो रहा है और स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो डेफिनेटली फिश बनेगा। लॉन्ग लाइफ है आपकी, लॉन्ग लाइफ यानी एटलीस्ट 80+ तो जाएगी ही मिनिमम। और चंद्र के ऊपर जब आड़ी रेखा होती है तो थॉट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है पर ऑर्गेनाइज नहीं होता, इसलिए मन विचलित रहना, एकाग्रचित नहीं हो पाना, नींद का शेड्यूल हमेशा जो है बिगड़ते रहना और किसी भी काम में चैन ना आना, इसका भी रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा। लेफ्ट हैंड में भी देखें तो देखिए 1 और ये 2 दफ़ा मेजर लॉसेस और 3 दफ़ा आई है। तो उम्र 26 से लेकर के 28 के मिड में और एक 24 के एज में एग्रेशन के कारण नुकसान, फैमिली के रिगार्डिंग मेजर स्ट्रेस 36 से 38 और फिर उसके बाद में फाइनेंशियल लॉस 42 से 44। लेकिन उसके बाद में लक लाइन सुधरी पर हार्ट लाइन पे रुक गई, मनी ट्रायंगल है, सूर्य के ऊपर क्रॉसेस है। तो ये कॉम्बिनेशन दर्शा रहा है कि फुली सेटिस्फाइड नहीं है लाइफ में और यहाँ बन गया है फिश सिंबल का साइन। लेफ्ट पाम में फिश सिंबल का साइन कहाँ पे बना है? लक लाइन के द्वारा, जस्ट चंद्र से रिलेटेड। तो बर्थ प्लेस से दूर जिनका ग्रोथ होता है, सेटलमेंट हो जाता है, प्रोग्रेस होता है, तो ये साइन आता है। तो आपकी ओल्ड एज यानी अप्रोक्स 52 के बाद का समय बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाला है। जीवन में सारे सुख, सुविधा, समृद्धि, विकास, तरक्की, शांति, सुकून, ये सारी चीज़ें आपको 52 के बाद आएगी, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ का कर्माज है जो इंडिकेट कर रहा है कि उसके बाद जीवन में सिर्फ बरकत, तरक्की, उन्नति ही रहेगी। किसी तरह का भय, चिंता
या फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, किसी तरह से अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी नहीं आएगी। थोड़ा सा अपने आप को आपको कूल काम और इमोशनल बनाना चाहिए या आगे से रह करके सपोर्ट करना चाहिए। ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्ड किसी भी तरह से करने से बचना चाहिए। अपनी एनर्जीज को मेंटेन करने के लिए हनुमान चालीसा डेली पढ़ दिन की शुरुआत कर सकते हैं, नहीं तो पूर्णिमा अमावस्या के दिन डोनेशंस करके भी आप अपने सैटर्न को अच्छा कर सकते हैं। इसका सजेशन भेज दिया जाएगा। वैसे 100% चांसेस हैं कि आपके जितने भी लॉसेस हुए हैं वो रिकवर हो जाएं किसी अनदर मीडियम से, अप्रोक्सीमेटली 48 से 52 के मिड में। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।